ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं बायो का चैप्टर। वो क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जिस चीज़ के नाम में ही वो फंडामेंटल मतलब हमारी जिंदगी का, सिर्फ हमारी ही नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी का जो सोर्स है, मतलब एकदम शुरुआत है। फंडामेंटल सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती जो चीज़ है उसको, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या चीज़ है जिससे हमारी लाइफ एकदम शुरू होती है, हमारी लाइफ का सबसे छोटा मेन हिस्सा क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक क्या नाम है, उन्होंने अपने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया। मतलब बेसिकली वो कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे जो लकड़ी के छाले होते हैं ना, जिसको हम बेसिकली वो बोलते हैं बार्क बोलते हैं, बाहर का जो कटा हुआ पार्ट होता है ना, कॉर्क बेसिकली, ठीक है। ये जो बाहर के हिस्से होते हैं वो उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पढ़ते हुए अब कैसे पढ़ रहे थे, उन्होंने खुद का एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। तब के जमाने में ऐसा ही माइक्रोस्कोप होता था। अब माइक्रोस्कोप तुम्हें पता होगा क्या होता है, जिसमें से ऐसे ऐसे कर करके छोटी चीजों को बड़े स्केल पे देखा जाता है। तो तब उन्होंने ऐसा अपना इस माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था और इससे वो चीजों को एनालाइज कर रहे थे। तो उन्होंने जब एनालाइज करी तो उन्होंने नोटिस करा कि ये चीज है, इसके अंदर जो एक्चुअल मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से क्या है, लगा हुआ है। अब इन्होंने देखा कि ये हनी कॉम्ब होता है ना, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसके जैसा हल्का फुल्का है। मतलब बिल्कुल वैसा तो नहीं, बट बहुत हद तक उसके जैसा। अब तुम देखोगे इसमें छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे छेद के साथ मिलके ये पूरा का पूरा ऐसे बार्क, कॉर्क जो भी मिलके बना हुआ है। अब इन्होंने इसको नाम दिया सेल। इसको नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। अब ये इन कंपैरिजन क्या है? ये एक ऐसा कंपैरिजन है, देखो बेसिकली ये बिल्कुल उसकी तरह है कि अगर तुमने दीवार देखी है, दीवार सबने देखी है, ठीक है। तो दीवार क्या होती है? एक एक ईंट से मिलके बनी हुई होती है। तो जैसे बहुत बड़ी दीवार, बहुत सारी छोटी छोटी ईंट को मिलके बनी है। यानी एक छोटी ईंट, ठीक है, एक छोटी ईंट को रख दिया, फिर दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, ऐसे करके पूरी की पूरी वॉल बन गई। वैसे ही तुम्हारी बॉडी, तुम और दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबकी बॉडी एक छोटी सी चीज से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये ईंट है, बिल्कुल इसकी तरह ही एक शुरू होती है। और उस सबसे छोटी एंटिटी को, सबसे बेसिक एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिल के तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ह्यूमंस के नहीं, ऑर्गेनिजम्स के, और छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, वो सब कैसे बने हुए हैं, किसकी वजह से, उनकी जो शुरुआत है वो किसकी वजह से है, उसी सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? अब हम देखने वाले हैं सेल की थ्योरी के बारे में। सेल मतलब जो एक्चुअल में जो सेल है, ये क्या क्या कैसे कैसे बेसिकली काम करता है, उसके बारे में डिटेल में पूरे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्लीडन और श्वान। अब जैसे तुम इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो कर सकते हो। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं और सारे के सारे एनिमल्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? सेल्स से मिलके ही बने हुए होते हैं। सारे प्लांट, सारे एनिमल, सब सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लाइक तुम लोग मैथ पढ़ते हो, तो आज जो भी तुम मैथ पढ़ रहे हो, उस मैथ को पढ़ने के लिए लाइक x = y + 3, ये ऐसी इक्वेशन पढ़ रहे हो। बट ये पढ़ने से पहले बचपन में कहीं ना कहीं तुमने 1 2 3 तो सीखा होगा, 1 2 3, फिर 1 + 2 + 3। सीधी सीधी बात है। उसी बेसिक्स को यूज करके आज हम आगे बढ़ जाते हैं और ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सिमिलर तरीके से हमारी लाइफ इतनी, जैसे हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, मुंह है, हाथ है, नाक, कान, सब कुछ है, बट इसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम बेसिक पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एकदम बेसिक चीज हमारे शरीर की, ठीक है। अगली चीज क्या है कि देखो, सेल्स बिल्कुल ऐसे शुरुआत होती है और वही धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अगली चीज क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होते हैं। जैसे देखो, दो सेल है, धीरे धीरे ऐसे 4 5 6 7 8, यानी एक ही सेल धीरे धीरे डिवाइड हो के क्या होता है? बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो बड़ा होने लगता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे शरीर भी मान लो एक सेल से शुरू हुआ था, धीरे धीरे डिवाइड हुआ और वो इतना ज्यादा डिवाइड हो गया, अब हमारी पूरी शरीर में सेल्स ही सेल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सेल था, ठीक है। तो एक सेल क्या होता है? डिवाइड होता है, डिवाइड होगा, 2 में बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे अब डिवाइड होने के अपने अपने तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे ये डिवाइड हो रहा है वैसे ही हो, बट मेन मकसद ये कि एक ही सेल से ही आगे की लाइफ क्या होती है? शुरू होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जब ह्यूमंस नहीं थे,
कभी जब शुरुआत हुई होगी हमारी जीने वो की, तो शुरुआत भी किससे हुई होगी, एक सेल से शुरुआत हुई होगी। और आज हम इस स्टेट पे हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी एक बॉडी है जिसमें भर भर के सेल्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, वायरस जो है वो इसका एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वायरस सेल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनकी वर्किंग डिफरेंट होती है। जैसा सेल काम करता है वायरस बिल्कुल वैसा काम नहीं करता। बेस्ट एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है। अब ठीक है, अब इतना आसान होता, बिल्कुल सेल्स की तरह काम करता तो इसको पढ़ना, इसकी वैक्सीन सब कुछ काफ़ी आसान नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना। तो वायरस काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक सेल्स के कंपैरिजन में, इसलिए इनके ऊपर सेल थ्योरी तुम अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगली चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले वो क्या है, सेल का शेप। अब शेप कैसा होता है सेल का, तो ये स्पेसिफिकली बता नहीं सकते तुम। इसका क्या मतलब है कि देखो, सेल के बहुत डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। ये तीनों सेल्स तुम्हारी ही बॉडी के अंदर लाई करते हैं। सोचो, सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो सोचो प्लांट्स के अंदर, अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो सेल्स का कोई एग्जैक्ट एक शेप नहीं होता। तुम बोल दो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ऐसा कोई एक शेप नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से डिफरेंट शेप्स होते हैं। जैसे ये तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो सेल है इसको बोला जाता है नर्व सेल। अभी नर्व सेल क्या है, ये तुम्हारी ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन से तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी में सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल भेज रहा है, जैसे अब मैं अपने ब्रेन से सिग्नल दे रहा हूं हाथ को कि इससे लिखा जाए, ऐसे लिखो, तो ये चीज सिग्नल भेजने के लिए कौन काम आता है, नर्व सेल काम आता है, ठीक है। ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे खून में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो तुमने शायद सुना भी होगा। तो ये हमारे खून में प्रेजेंट होता है, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए बस समझा रहा हूं हल्का फुल्का। और ये हमारे क्या है, मसल सेल्स। ये हमारे किस में प्रेजेंट है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि सेल का कोई एग्जैक्ट एक शेप नहीं होता, बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। कैसा रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात क्या है, सेल का साइज। सेल का साइज कैसा हो सकता है, तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सेल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। बट स्पेसिफिकली ये जरूरी नहीं है कि सेल का साइज बहुत ही एकदम ही छोटा सा ही होगा, जरूरी नहीं है। हर केस में उसका साइज छोटा होना कोई जरूरी नहीं है। लाइक ऑस्ट्रिच के एग में, ऑस्ट्रिच का एग दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो सेल होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। अब काफी बड़ा होता है, देख रहे हो यहाँ पे पूरे के पूरे हाथ में आ गया। डायमेंशंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया दिया हुआ है तुम्हें कि देखो वेट उसका 1.4 kg है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी सेल एग्जिस्ट करता है जिसका साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है। ऐसा भी ये सेल एग्जिस्ट करता है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी हो। लेंथ समझते हो, ये सेल है वही नर्व सेल जो मैंने बताया दिमाग से कनेक्टेड है। अब ये ऐसी सेल होती है जो दिमाग से कनेक्टेड है और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर तक लंबे सेल्स हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो लंबे सेल्स भी हो सकते हैं। और वही बात करें कि सेल्स छोटे, तो दुनिया में सबसे छोटे सेल्स इसके ही होते हैं, पीपीएलओज माइक्रोप्लाज्मा के, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा छोटे सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही छोटे, दुनिया के सबसे छोटे सेल्स होते हैं। बहुत ज्यादा बड़े सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है कि सेल का साइज एग्जैक्टली यही होगा। फिर से सिचुएशन के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से कैसा सेल होगा वो वहीं पे डिसाइड होता है, ठीक है ना। अगली और आखिरी बात आज के लिए वो ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं, कि सेल किन किन चीजों से मिलके बना होता है। सेल के अंदर भी काफी चीजें होती हैं और वो चीजें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर देख सकते हो ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो हर चीज का अपना एक यूज है, अपना एक काम है। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे मेन 3 चीजें जो हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये हम आगे की क्लास में धीरे धीरे चलते हुए देखेंगे, बट सबसे मेन 3 चीजें यही है। बाकी इसके अलावा भी सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं और हर चीज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ के देखेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतने ही, मिलते हैं, बाय बाय।